नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे बड़ा विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव कनासिल में एक युवक ने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कोलारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए बसी नवाब अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय रिंकू पुत्र गंगाधर जाटव निवासी कनासिल थाना कोलारी की मौत हुई। युवक ने पत्नी की साड़ी में फंदा लगाकर की खुदकुशी। अपने पिता का इकलौता बेटा था मृतक। 12 वर्ष पूर्व हुई थी शादी। बताया गया कि मृतक रिंकू ने अपने घर के कमरे में पत्नी की साड़ी से गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। घटना के समय पत्नी मायके गई हुई थी और उसका पिता गंगाधर खेत पर काम करने गया था। जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ। बाद में कमरे के अंदर जाकर देखा तो रिंकू फंदे पर लटका हुआ मिला। बताया गया कि मृतक रिंकू शराब पीने का आदी था। मृतक की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके 2 मासूम बेटे हैं। मृतक की मां की पूर्व में मौत हो चुकी है। मृतक रिंकू अपने पिता का इकलौता बेटा था। बसी नवाब पुलिस चौकी प्रभारी शिव गणेश ने बताया कि मृतक के पिता गंगाधर जाटव की तहरीर पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम कोमल है, कनासिल का रहने वाला हूँ और मेरे चाचा के लड़का ने दूसरी कर ली है। मेरे चाचा सुबह आए थे खाना खाने के लिए। घर पर कुंडी लगी हुई थी। खोल के देखा तो डेड बॉडी मिली अंदर। कब की घटना? सुबह 8:30 बजे के टाइम। क्या नाम है मृतक का? रिंकू। आज दिनांक 23/5/2026 को रिंकू पुत्र गंगाधर जाति जाटव उम्र 32 साल निवासी कनासिल थाना कोलारी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी रिपोर्ट उसके पिता गंगाधर ने थाने पर दी है, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले के सेपुई क्षेत्र के कुनकुटा गांव से धुरवास बालाजी के दर्शनों के लिए गए 2 सगे भाइयों सहित करीब 5 जने नदी में नहाने के लिए उतर गए। तभी गहरे पानी में डूबने से 12 वर्षीय एक बालक की मौत हो गई। हालांकि नदी से बाहर निकालने के बाद बालक जिला अस्पताल धौलपुर तक लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई घटना के मृतक के परिवारजनों में मातम छा गया है। नदी में नहाने उतरे 5 जनों में से एक बालक की मौत। मृतक अपने भाई के साथ गया था धुरवास बालाजी के दर्शन करने, जहां नदी में स्नान करते समय हुआ हादसा। बताया गया कि नदी से सकुशल बाहर निकले अन्य साथियों ने परिजनों को सूचना दी तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बालक को गंभीर हालत में नदी से बाहर निकाला, जिसे सीएचसी सेपो से रेफर कर देने के बाद जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचने तक उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक 12 वर्षीय कार्तिक पुत्र रामबरन जाटव निवासी कुनकुटा बसीड़ी की ध्रुवास पार्वती नदी में डूबने से मौत हुई है। मृतक के परिवार के रिश्ते में ताऊ गोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्तिक और उसका भाई सार्थक सहित करीब 5 जने शनिवार को कुनकुटा से बालाजी के दर्शन करने के लिए धुरवास गए हुए थे। तभी दर्शनों से पहले वह सभी नदी में नहाने उतर गए, जहां कार्तिक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। भीषण गर्मी में विद्युत निगम की व्यवस्थाएं चरमराई। धौलपुर में निगम अफसरों के दावे बड़े बड़े, लेकिन जमीनी धरातल पर व्यवस्थाएं शून्य। पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत निगम धौलपुर की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। विद्युत कटौती और ट्रिपिंग की समस्या धौलपुर शहर में बीती रात को बड़े पैमाने पर देखी गई। हालात ये हैं कि परेशान लोग जब विद्युत निगम के अधिकारियों को कॉल करते हैं तो वे कॉल भी रिसीव नहीं करते, यहाँ तक कि कॉल लगता ही नहीं है। कहने को तो ये अधिकारी लोक सेवक हैं, लेकिन इनके दिमाग में अफसरशाही भर गई है, जिस कारण ये मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। विद्युत निगम के आंतरिक सूत्रों की माने तो धौलपुर शहर की विद्युत लाइन, पोल आदि पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर है, जिस कारण विद्युत कटौती एवं ट्रिपिंग की समस्या आ रही है। शुक्रवार बीती रात पूरे शहर में बिजली कई घंटों तक नहीं आई और लुका छुपी खेलती रही, जिससे गर्मी में लोग काफी परेशान दिखे गए। चिंता की बात यह है कि गर्मी में विद्युत निगम की व्यवस्थाएं धराशायी होने लगी हैं। वैसे तो विद्युत निगम धौलपुर के जिले के बड़े अधिकारी आए दिन मीडिया में प्रेस नोट जारी कर तमाम तरह के दावे करते हैं और व्यवस्थाएं अच्छी बताते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है इसकी हकीकत बीती रात को सामने आ चुकी है। सूत्रों की माने तो निगम के अधिकारी केवल अपनी निजी टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रेस नोट जारी करते रहते हैं।
हकीकत यह है कि विद्युत निगम धौलपुर का सिस्टम वेंटिलेटर पर है, जिस कारण लोगों को बिजली समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मरम्मत कार्य का बहाना बनाकर तब से लेकर अब तक दर्जनों बार निगम अधिकारियों ने घोषित बिजली कटौती कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी विद्युत निगम की व्यवस्थाओं में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। हकीकत ये भी है कि धौलपुर के निगम अधिकारी और कर्मचारी नकारा नजर आ रहे हैं। निगम के अधिकारी ढोल बाजा बजाकर कहते हैं कि निर्बाध बिजली देंगे, लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं दिख रहा है। धौलपुर शहर में 24 घंटे में से मात्र 10 से 12 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालात होंगे, ये किसी से छिपी नहीं है। निगम द्वारा भोली भारी जनता को इस कदर लूटा जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। फास्ट ट्रैक न्यूज से सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत सिकरवार। वर्ष में बहुत गर्मी पड़ रही है, जिसमें धौलपुर भी आता है, और इस गर्मी के दौरान सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है और इसके दौरान लाइट बहुत खराब चल रही है धौलपुर की, और बिजली विभाग कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। रात का 10 बजे से लेकर सुबह 4-4 बजे तक लाइट जा रही है, दिन में भी यही कंडीशन हो रही है। बिजली विभाग कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ये लोग सारे लोग परेशान हैं। धौलपुर की जनता आज विद्युत की समस्या से बहुत ही त्रस्त है। लोग परेशान हैं। सारी कॉलोनियों के अंदर लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है। गर्मी का टेम्परेचर 45 डिग्री के लमसम है। इसलिए लोगों को विद्युत की बहुत ज़रूरत है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा जो तैयारी कर रहे हैं इस समय, आगे आने वाले समय में एग्जामों की जो तैयारी कर रहे हैं, वो युवा विद्युत की समस्या से बड़े त्रस्त हैं, अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे। तो मेरा प्रशासन से करबद्ध निवेदन है कि धौलपुर की जनता को विद्युत की समस्या। हमेशा की तरह इस बार भी धौलपुर में जो लाइट की व्यवस्था है वो बहुत ही बुरी है। इस समय जो गर्मी का प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए दिन में करीब, आज की अगर मैं बात करूं तो दिन में दोपहर 12 बजे से और 5 बजे की भी बात करूं तो इस 5 घंटे के अंतराल में करीब 3 से 3.5 घंटे गायब लाइट रही है। यही स्थिति रात को भी रहती है। 10 बजे जाती है, 11 बजे चली जाती है, फिर 10 मिनट आती है, फिर 15 मिनट के लिए चली जाती है। तो बिजली का जो आलम है वो धौलपुर जिले में हमेशा की तरह इस बार भी है बहुत बुरा है। इस पर बिजली विभाग की अभी तक मैं देखूं तो इतने सालों के साथ साथ आज इस बार भी कोई व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से बिजली की नहीं है। फोल्डर किंग विक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडिला रोड, धौलपुर। यहाँ आपको पूरे धौलपुर से सस्ता और अच्छा फोल्डर मिलेगा, चाहे कर्व हो या नॉन कर्व। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर हॉल सेल पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मॉडल्स की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मोबाइल एसेसरीज, डाटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ आदि उपलब्ध है। सादा डाटा केबल 20 रुपए में, सादा ग्लास 20 रुपए में। यहाँ आपको एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक रेट में उपलब्ध है। पता ओडिला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर विक्की। मोबाइल नंबर 8619313409। संचालक कान्हा सिंघल। मोबाइल नंबर 8006579155। अब धौलपुर में ही करें इंजीनियरिंग की पढ़ाई और संवारें अपना कैरियर। धौलपुर में स्थित एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है, जहां बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम संचालित है। बीटेक में कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच उपलब्ध है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ नवाचार, तकनीकी कौशल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर विशेष जोर। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग फील्ड की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। हम मानते हैं कि एक इंजीनियर केवल मशीनें नहीं बनाता, बल्कि देश का भविष्य तैयार करता है। इसलिए यहाँ हर छात्र को मिलता है सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने का अवसर। कॉलेज का प्रेरणादायक वातावरण, सांस्कृतिक गतिविधियां, टेक्निकल इवेंट्स और प्लेसमेंट सपोर्ट विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका सपना है एक सफल इंजीनियर, इनोवेटर, उद्यमी या लीडर बनने का, तो आपकी सही शुरुआत यहीं से होती है। कॉलेज में बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम के प्रवेश शुरू हो चुके हैं।
संपर्क करें राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय पीजी कॉलेज परिसर धौलपुर, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं भविष्य बनाया जाता है। धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य सेल्स, जहां मिलती है क्वालिटी, वैरायटी और शानदार ऑफर्स। यहां मिलेंगे आपको लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज, स्मार्ट टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ। हर बजट में, हर जरूरत के हिसाब से ढेरों विकल्प, वो भी बेस्ट प्राइस पर। देश विदेश के नामी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, आकर्षक डिस्काउंट। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। LG, सोनी, वोल्टास, TCL, हायर, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। आदित्य सेल्स। तो देर किस बात की, आज ही आए आदित्य सेल्स और अपने घर को बनाए स्मार्ट। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संता रोड, धौलपुर। शादी के 11 महीने बाद विवाहिता ने लगाई फांसी। शुक्रवार देर रात बोरेली गांव की घटना, मौत के बाद परिजनों में मचा कोहरा। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव बोरेली में शुक्रवार देर रात एक नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई तथा परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बसेड़ी मोर्चरी पहुंचाया। जानकारी के अनुसार मृतका लक्ष्मी पत्नी कृष्णा परमार, उम्र करीब 22 वर्ष की, शादी 4 जुलाई 2025 को कृष्णा परमार निवासी बुरेली के साथ हुई थी। मृतका का पीहर आगरा जिले के तेहरा क्षेत्र के गांव अनूपपुरा में है। मृतका के पिता का नाम राजेंद्र बताया गया है। परिजनों के अनुसार घटना रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब लक्ष्मी ने घर में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बसेड़ी मोर्चरी में रखवाया, जहां शनिवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई गई। विवाह को अभी 11 महीने ही हुए थे, इसलिए मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। मृतका के पिता राजेंद्र ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दोपहर करीब 2 बजे के समय सूचना मिली कि बोरेली गांव में एक महिला ने फांसी खा ली है, जिस पर CI साहब में जाब्ता के मौके पर पहुंचे, परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर आए, मौके से मृतका की डेड बॉडी को लेकर के तो बसेड़ी CSC बसेड़ी मोर्चरी में रखवाया और थाने पर मृतका के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया और हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करा के सब परिजनों को सौंप दिया और आगामी जो कार्रवाई होगी वो कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। याददाश्त, नींद, सिरदर्द व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, पूर्व कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर, इस बार 24 मई 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। धौलपुर जिले के सरानी खेड़ा गांव में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से अचानक आग भड़क उठी और देखते देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। बताया गया कि गांव में पापरी माता मंदिर के पास स्थित झोपड़ी नुमा घरों में विद्युत शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसने आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग की
गगनचुम्बी लपटों और काले धुएं के गुब्बार को देखते पूरे गांव में हड़कंप मच गया और चीख पुकार शुरू। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, पल भर में सब स्वाहा। कई परिवारों का अनाज सहित अन्य कीमती सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट की भनक लगते ही ग्रामीणों ने सबसे पहले विद्युत विभाग को सूचना देकर गांव की बिजली सप्लाई बंद करवाई ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। इसके बाद ग्रामीण भारी संख्या में मौके पर एकत्रित हुए और पानी के टैंकरों, सबमर्सिबल पंपों व बाल्टियों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। हवा के तेज रुख के बावजूद ग्रामीणों की भारी मुस्तैदी से आग को पूरी बस्ती में फैलने से रोक लिया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल से आग पर पूरी तरह काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। बताया गया कि आग से राजन सिंह पुत्र कतार सिंह, गंगा सिंह पुत्र भगवंत, मुन्ना पुत्र भगवंत जाट के 40 क्विंटल गेहूं, 120 क्विंटल भूसा, 2 झोपड़ी नुमा घर, 400 फूस के गट्ठर जिनसे झोपड़ी बनाई जाती है, 100 किलो पानी की लीजम, 50 पाइपलाइन के पाइप, 5 चारपाई सहित घरेलू सामान कुछ पलों में राख हो गया। इस अग्निकांड में पीड़ित परिवारों की पूरी गृहस्थी, कीमती दस्तावेज, अनाज और पशुओं का चारा, भूसा जलकर पूरी तरह राख हो गया है। प्राथमिक आकलनों के अनुसार शॉर्ट सर्किट से हुए इस हादसे में पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और राजस्व टीम पटवारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने की मांग। रानीखेड़ा क्षेत्र में जो सरानी गांव है उसमें भयंकर जो बड़ी आग लगी हुई है, जो 33 की जो लाइन है उसमें से फॉल्ट होकर के लग गई है। जो खेतों की वो मुड्डी हैं उनमें करंट फैल चुका, सभी खेतों में करंट चला गया। जहाँ जहाँ कहाँ ताता जो कूप बिटोरा रखे हुए थे उनमें सभीयों में आग लग गई। कई आदमियों को नुकसान देखने को मिला है और लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। नगर पालिका धौलपुर से फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई हैं और सभी प्रशासन बुझा रहे हैं, सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, सभी ग्रामीणवासी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। अब आप तो देख पा रहे हो और सभी गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। हमारा से निवेदन है प्रशासन से कि सभी उन गरीबों को जो थोड़ा मदद की राहत दी जाए। उत्तम सिंह, रानीखेड़ा, धौलपुर। कितना हुआ, कैसे आग लगी? भाई साहब जहाँ में कम से कम 40 बोरी तो गेहूँ रखे बुसेरा में, हाँ जी, सब जल गए साहब। और 5 बजे बुसेरा यहाँ में सब जल। ST लाइन के बातें चलते हुए लाइट की जो गई है, बोलते चलो खोल लेगी। ST लाइन चलते हुए बुझाने में दमकल आई है, लेट बुझ नहीं पाई है। करंट कहाँ पहले गाँव वालों ने सबने मिलकर मदद की है बुझाने में, फिर भी नहीं बुझ पाई। फिर दमकल के आने के बाद में अभी तक चल ही रहा है। अभी तो बुझी नहीं है, अभी बुझ नहीं पाई। 2-2.5 घंटा तो हो गया होगा। 2 घंटा हो गया बुझने में। और ST लाइन की जब भी देखते जब भी यही कोई न कोई घटना गांव में किसी न किसी के कारण किसी न किसी के घर पे हुई जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजन सिंह है। कहाँ के हो? सरानी। लगी लाइन में कौन सी थे? 33 आई थे। अच्छा, क्या वो फॉल्ट हो गया, क्या हो गया? फॉल्ट भाई किसान में गए हैं, किसान में रहा करंट में की लग गई। कितने का नुकसान है वो? है वो 3-4 लाख का। अच्छा, क्या रखा उसमें? जहाँ गेहूँ के कट्टा रहे वो घर लेने गए इंजीनियरिंग में डाल देते घुनो फुनो आ जाते। अच्छा। और ये भूसल के कूप है, झोंपड़ी बिटोरा सगा ही है। दमकल मौके पहुँच गई? दमकल आई तो अभी लेट आई नहीं। अच्छा, खेरे जाम पाम लग गया तुमको। और जैसे मान लो के भुसेरा क्या पचरेजा में 4-5 और इन्होंने कंडा हुआ था। हाँ, सब इन्होंने। नाम क्या है तुम्हारा? गंगा सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? सरानी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा, सेपुर, तसीमो सहित अन्य क्षेत्र में कई वैध और अवैध ईंट भट्टे संचालित हैं। यहाँ से ईंट ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली क्षमता से कई गुना अधिक ईंटों को लेकर आगरा और धौलपुर की मंडियों में जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली खुलेआम सड़कों पर कालदूत बनकर फराटे से दौड़ रहे हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग आंखें मूंद कर बैठे हैं, जिससे हादसों की आशंकाएं बनी हुई है। अब तक ये ट्रैक्टर ट्रॉली कई जानलेवा हादसों को अंजाम दे चुकी है। किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान्यतः 15 से 2000 ईंटों के परिवहन की क्षमता होती है, लेकिन अधिक मुनाफे के चक्कर में ट्रैक्टर चालक 3 से 4000 तक ईंटें ले जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रॉलियों में जितनी ईंटें ट्रोला बॉक्स के अंदर होती हैं, उतनी ही ऊपर खुली लाद दी जाती हैं। ऐसे में ये अपनी वास्तविक क्षमता से 4 गुना तक ईंटें भर लेते हैं, जो सामान्यतः एक ट्रक की क्षमता से बराबर होती है।
इस 4 गुणे भार को खींचने में ट्रैक्टर के अगले पहिए जमीन से 6 इंच तक ऊंचे उठ जाते हैं और चालक का नियंत्रण इस पर कम हो जाता है। किसानों के कृषि प्रयोग में होने के कारण इनका रजिस्ट्रेशन शुल्क अत्यंत कम होता है। टोल टैक्स से भी इन्हें राहत मिलती है, लेकिन ये सभी ट्रोले कृषि कार्य के स्थान पर सिर्फ व्यापारिक प्रयोग में मोटी कमाई के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं और ट्रक के बराबर भाड़े का ही परिवहन कर रहे हैं। ऐसे में वह 3 गुना तक अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही ये वाहन राजस्व की मोटी चोरी भी कर रहे हैं। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में होकर प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रोले आगरा धौलपुर की ओर निकलते हैं, जो बीच में कई थाने और चौकी होने के बाद भी दिन रात इनका खुलेआम निर्बाध संचालित होकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कलाई खोल रहे हैं। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से इन्हें सबक नहीं मिल रहा है। ये कालदूत दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं करते हैं, पर इनका संगठित गिरोह पीड़ितों को थाने तक नहीं पहुंचने देता और बाहरी राजीनामा को मजबूर कर देते हैं, जिससे इनसे होने वाली दुर्घटनाओं के आंकड़े खुल ना सके। सबसे ज्यादा खतरनाक तथ्य यह है कि क्षेत्र के अधिकांश ट्रैक्टरों का बीमा नहीं होता, जो दुर्घटना की हालत में पीड़ित के लिए बड़ी समस्या होती है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के खुला उल्लंघन भी है, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी भी सिर्फ दोपहिया वाहनों की जांच तक सीमित रहती है। ये डग्गेमार वाहन उसकी नजरों के समक्ष खुलेआम संचालित होते रहते हैं। फर्स्ट ट्रैक न्यूज के लिए मनिया से देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिव चरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 779154 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। अचानक बदला मौसम, धूल भरी आंधी से मिली राहत। पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच शनिवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। दोपहर करीब 3 बजे तेज धूल भरी आंधी चलने लगी, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में धूल के गुबार छा गए। तेज हवाओं के कारण सड़कों पर दृश्यता भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुई और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंधी के दौरान कई जगह लोग दुकानों और सुरक्षित स्थानों पर रुकते नजर आए। वहीं तेज गर्म हवाओं के बाद चली ठंडी हवा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम बदलने के साथ ही तापमान में गिरावट महसूस की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। शहर के बाजारों और मुख्य सड़कों पर आंधी का असर साफ दिखाई दिया। कई जगह धूल उड़ने से वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक मौसम में बदलाव बने रहने की संभावना है। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन, जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध, जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, सूट, लहंगा, ललचा, डिजाइनदार और आधुनिक साड़ियाँ, राजस्थानी पोशाक, जो देगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता, तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। सोलर लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स, जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राजस्थान सरकार से 17,000 रुपए तक की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 700 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आज ही आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। हमारे यहाँ टाटा, अडानी, हेवल्स, लुमिनस, सुकम, यूटीएल के सबसे अच्छे और अनुभवी इंजीनियर के द्वारा सोलर पैनल का काम कुशलता पूर्वक किया जाता है। संपर्क करें स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पता
चंदन बिरला मैरिज होम के सामने, सेपो रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा ऑफिस का पता खासा स्टेडियम के सामने, बिजली घर के बगल में, बिजली घर रोड, राजाखेड़ा। मोबाइल नंबर 8955619335 और दूसरा मोबाइल नंबर 7014188250। रोडवेज बस के वर्कशॉप में गिरी जर्जर कमरे की छत। केंद्रीय बस स्टैंड धौलपुर का मामला, बड़ा हादसा टला। धौलपुर शहर के केंद्रीय बस स्टैंड स्थित वर्कशॉप परिसर में शुक्रवार देर रात एक जर्जर कमरे की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि घटना के समय कमरे के अंदर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। छत गिरने से कमरे में रखा सामान मलबे में दब गया। बताया गया कि जिस कमरे की छत गिरी उसमें रोडवेज बसों में उपयोग होने वाले विभिन्न पार्ट्स और सामान रखा हुआ था। कमरे के अंदर कमानी, फिल्टर सहित अन्य जरूरी सामग्री रखी हुई थी। दिन के समय यहाँ कर्मचारियों का लगातार आना जाना रहता है तथा सामान निकालने और रखने का कार्य किया जाता है। रोडवेज बस वर्कशॉप प्रभारी पुनीत द्विवेदी ने बताया कि करीब 3 महीने पहले ही कमरे की छत में दरारें आ गई थी और बारिश के दौरान पानी टपकने की समस्या भी सामने आई थी। इसके बाद मरम्मत कार्य कराया गया था, लेकिन भवन पूरी तरह जर्जर स्थिति में था। इस संबंध में विभाग को लिखित रूप से भी अवगत कराया गया था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को शनिवार की रात अचानक छत भरभरा कर गिर गई। घटना के बाद वर्कशॉप परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि ये हादसा दिन के समय होता तो कोई बड़ा नुकसान या जनहानि भी हो सकती थी। अति मोह करना ही दुखों का मूल कारण, लोकेशानंद। अधन्नपुर में भागवत कथा के 5वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। संसार में किसी भी वस्तु या जीव के प्रति अत्यधिक मोह ही मनुष्य के बंधन और दुखों का मूल कारण बनता है। यदि मोह करना ही है तो उस परमात्मा से करो जो आदि और अंत दोनों में साथ रहता है। यह दिव्य विचार धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के अधन्नपुर गांव में आयोजित भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन कथा व्यास बाल ब्रह्मचारी लोकेशानंद महाराज अवधूत गुफा धाम जारोली टीला वालों ने व्यक्त किए। उन्होंने राजा प्रियव्रत, भगवान ऋषभ देव, जड़ भरत और भक्त प्रहलाद के चरित्र का अत्यंत दिव्य और मार्मिक वर्णन किया। इस दौरान संगीत में भजनों पर झूमते श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा कथा पंडाल गुंजायमान हो उठा। मुख्य यजमान सोबरन सिंह अरेला और भगवंत प्रसाद पीटीआई सहित राजेश मरैया, पुरुषोत्तम, संतोष, योगेश चौबे, ब्रज मोहन, दिनेश चंद्र रावत, मोतीराम शर्मा, ब्रजेश उपाध्याय, राजकुमार बिथरिया, शशिकांत, भीमसेन, लोकेंद्र, आदित्येंद्र, कृष्णकांत, महेश गोगना, पीसी बोहरा, मदन मोहन वकेला, राधेश्याम पटवारी एवं क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों ने व्यासपीठ का पूजन कर आरती उतारी। भगवान विष्णु के अंशावतार ऋषभ देव जी की कथा सुनाते हुए कहा कि ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को सदाचार, तपस्या और आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उनके उपदेश आज के समाज में माता पिता और संतानों के लिए मार्गदर्शक हैं। जड़ भरत और राजा रहुगढ़ प्रसंग की विस्तृत व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि जब सिंधु राज रहुगढ़ ने जड़ भरत को अपनी पालकी में जोता, तब जड़ भरत ने राजा रहुगढ़ के अहंकार को नष्ट करते हुए न शरीर और आत्मा के भेद का परम ज्ञान दिया। महाराज ने कहा कि संसार में किसी भी वस्तु का अत्यधिक मोह ही बंधन का कारण बनता है। भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह अवतार के प्रसंग में दैत्यराज हिरण्यकश्यप के अत्याचारों और अपनी बहन होलिका द्वारा प्रहलाद को जलाने के असफल प्रयास की कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के अंत में मुख्य यजमान सहित समस्त ग्रामवासियों ने महाआरती की। श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया बसेड़ी सीएचसी का निरीक्षण। वार्डों में गंदगी, प्रसूता वार्ड में आवारा स्वान और कूलर पंखों के अभाव पर जताई नाराजगी। भाजपा धौलपुर के जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत शनिवार को अचानक सीएचसी बसेड़ी पहुंचे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्डों में फैली गंदगी और सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। प्रसूताओं के वार्ड में भी गंदगी के साथ आवारा स्वान घूमते नजर आए, जिस पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई। इसके अलावा अस्पताल में एक्सरे मशीन के लिए फिल्म का अभाव भी सामने आया, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य वार्ड में भीषण गर्मी के बावजूद कूलर और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली, जिससे मरीज गर्मी से बेहाल नजर आए। मरीजों ने अस्पताल में जल्द कूलर लगवाने की मांग रखी। भाजपा जिलाध्यक्ष ने अस्पताल के आउटडोर, इंडोर और प्रसूता वार्ड में भर्ती मरीजों से सीधे संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धर्म सिंह मीणा को अस्पताल की अव्यवस्थाओं से अवगत कराते हुए शीघ्र सुधार के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को इस भीषण गर्मी में परेशानी से राहत मिल सके।
नगर परिषद द्वारा धौलपुर शहर में लोगों को रास्ता बताने के लिए लगाए गए दिशा सूचक साइन बोर्ड अब निजी प्रचार प्रसार का जरिया बन गया है। शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर लगे इन बोर्डों पर कोई भी व्यक्ति अपने बैनर और विज्ञापन चस्पा कर देता है, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को सही दिशा की जानकारी नहीं मिल पा रही है और उन्हें बार बार राहगीरों से रास्ता पूछना पड़ रहा है। इस और नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। निजी प्रचार का माध्यम बने दिशा सूचक बोर्ड, जिम्मेदारों अधिकारियों का नहीं है ध्यान। धौलपुर शहर के गुलाब बाग चौराहे सहित कई प्रमुख स्थानों पर लगे साइन बोर्डों पर कचहरी परिषद, स्टेशन रोड, बस स्टैंड और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बड़े अक्षरों में अंकित किए गए थे ताकि आमजन और बाहर से आने वाले यात्रियों को आसानी से रास्ता मिल सके। लेकिन इन बोर्डों पर निजी संस्थानों, दुकानों और अन्य प्रचार सामग्री के बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाने से मूल जानकारी पूरी तरह ढक गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन साइन बोर्डों का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना और लोगों को सही दिशा की जानकारी देना था, लेकिन अब इनका उपयोग निजी कमाई के स्रोत के रूप में किया जा रहा है। कई जगहों पर पूरे बोर्ड को ही बैनरों से ढक दिया गया है, जिससे वाहन चालक और राहगीर भ्रमित हो रहे हैं। खासतौर पर बाहर से आने वाले पर्यटक, मरीज, परीक्षार्थी और अन्य लोग परेशान होते दिखाई देते हैं। राहगीरों का कहना है यदि साइन बोर्ड स्पष्ट दिखाई दे तो लोगों को रास्ता पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। वर्तमान स्थिति में कई लोग चौराहों पर रुककर रास्ता पूछते नजर आते हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है। शहरवासियों ने नगर परिषद एवं संबंधित विभाग से मांग की है कि दिशा सूचक बोर्डों से तत्काल निजी बैनर हटाए जाएं और भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आम जन को सुविधा मिल सके और शहर की व्यवस्था भी बेहतर बनी रहे। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, एसी, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एलजी व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। अब ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की जरूरत खत्म, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है इमेज फैशन। गुलाब बाग स्थित इमेज फैशन पर मिलेंगे देश के नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन। हमारे यहाँ जॉन प्लेयर, स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन, एरो, लिवाइस, किलर, क्रिम्सन क्लब, यूएस पोलो सहित और भी कई बड़े ब्रांड्स के अच्छे और फैशनेबल कपड़े उपलब्ध। चाहे स्टाइलिश जीन्स शर्ट हो, फॉर्मल पैंट शर्ट, ट्रेंडी सूट या फिर शानदार शेरवानी, हर उम्र और हर मौके के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन, बेहतरीन क्वालिटी, लेटेस्ट फैशन और उचित कीमत। यही है इमेज फैशन की पहचान। तो आज ही आइए अपने परिवार के साथ और दीजिए अपने स्टाइल को एक नया इमेज। इमेज फैशन, जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 14 026 899। अब ब्रांडेड फैशन आपके अपने शहर में। लीवर, बीएमडी व डायबिटीज के मरीजों ने लिया लाभ। राजाबेटी जिला आयुर्वेद अस्पताल धौलपुर में लगा शिविर। राजाबेटी जिला आयुर्वेद अस्पताल धौलपुर में 3 दिन बीमारियों से संबंधित टेस्ट शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने बताया कि शिविर में लीवर से संबंधित लीवर फंक्शन टेस्ट LFT कराया गया। यह एक रक्त परीक्षण है जो यह जांचने के लिए किया जाता है कि आपका लीवर कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। ये टेस्ट लीवर की कार्यप्रणाली, एंजाइम और प्रोटीन के स्तर को मापकर किसी भी प्रकार की बीमारी, संक्रमण या सूजन का पता लगाने के लिए कराया जाता है। यदि आपको पेट दर्द, गहरे रंग का पेशाब आना, उल्टी या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ये टेस्ट करवाना चाहिए। शिविर में BMD टेस्ट जैसे बोन मिनरल डेंसिटी या
अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण कहा जाता है कराया गया। बीएमडी टेस्ट मुख्य रूप से हड्डियों के स्वास्थ्य को मापने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट हड्डियों में कैल्शियम और अन्य खनिजों की मात्रा की जांच करता है। बीएमडी टेस्ट कराने के प्रमुख कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाना। यह टेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के कमजोर और भुरभुरा होने की बीमारी का निदान करने के लिए सबसे मुख्य तरीका है। फ्रैक्चर हड्डी टूटने के जोखिम का आकलन करता है। इससे यह पता चलता है कि भविष्य में हड्डी टूटने या चटकने का कितना खतरा है। हड्डियों के नुकसान को मापना, उम्र बढ़ने, मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में या स्टेरॉयड जैसी दवाओं के लंबे उपयोग से हड्डियों का घनत्व कितना कम हुआ है, इसका सटीक माप मिलता है। इसके साथ ही शिविर में डायबिटीज आदि टेस्ट भी निःशुल्क कराए गए। शिविर में डॉक्टर गुरप्रीत, डॉक्टर आकाश कुमार अग्रवाल, ममता शर्मा, निशा शर्मा, अश्वनी शर्मा, वीरी सिंह, मुन्ना गोस्वामी, रणजीत सिंह, श्रीराम गोस्वामी, संदीप गोस्वामी, देवेंद्र कुमार आदि ने सहयोग किया। कथा मानव जीवन को सही दिशा देने का माध्यम। भागवत कथा में तीसरे दिन सुनाया ध्रुव चरित्र, माता सती और महादेव का प्रसंग। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के रजोरा कला गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आचार्य पंडित राघवेंद्र पाराशर वृंदावन वालों ने कथा का मधुर वर्णन किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को कर्म ऐसा करना चाहिए जो पूरी तरह निष्काम भाव से हो, वही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भागवत कथा को लेकर उन्होंने कहा कि ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। भागवत कथा का श्रवण करने से ईश्वर के प्रति भक्ति भावना के अलावा मन में शांति और जीवन में सकारात्मक भावना पैदा होती है। इस दौरान बड़ी संख्या में उमड़े श्रोताओं ने कथा का श्रवण किया। कथावाचक पंडित राघवेंद्र पाराशर के द्वारा ध्रुव चरित्र, माता सती और महादेव की कथा का वर्णन किया गया। इस दौरान ध्रुव जी की मनमोहक झांकी सजाई गई। कथा के बीच बाके बिहारी की देख छता मेरा मन हो गए, लता पता सावरिया ऐसी तान सुना आदि भजनों का पर श्रोता झूमने को भाव विभोर हो गए। कथा के अंत में परीक्षित विद्याराम शर्मा और विशन देवी सहित लोगों के द्वारा सामूहिक आरती उतारकर प्रसादी वितरण की गई। इस दौरान ओम प्रकाश शर्मा, सुनील शर्मा, चितरिया लाल, पूरन चंद शर्मा, डॉक्टर वासुदेव शर्मा, मनोज शर्मा, मुकुल बैशांदर आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आवारा सांडों के आतंक से परेशान है कस्बेवासी। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में इन दिनों आवारा जानवरों खासकर सांडों के आतंक से लोग परेशान हैं। सांडों की आपसी लड़ाई में कई राहगीर गिरकर चोटिल हो चुके हैं। इसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन द्वारा आवारा जानवरों को पकड़वाने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है। कस्बा निवासी जगदीश शर्मा ने बताया कि बाड़ी बस स्टैंड, करौली बस स्टैंड और सब्जी मंडी क्षेत्र में आवारा सांडों का सबसे ज्यादा आतंक है। यहाँ आए दिन सांड आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे पूर्व में कई लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है सांडों के डर से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बाजार व मंदिर जाने से भी कतराने लगे हैं। आए दिन हो रही घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। कस्बे वासियों ने नगरपालिका प्रशासन से जल्द आवारा जानवरों को पकड़वाकर गौशाला भिजवाने की मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।